जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंडिया के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे और इंडिया के पॉलिटिकल मैप को पूरी तरह से देखेंगे। यानी उसमें हम लोग मैप पे लोकेट करेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है या कौन सी यूनियन टेरिटरी कहाँ पे है। और इसमें थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जो होंगे हमारे भारत या इंडिया के बारे में, उन्हें भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हर स्टेट को हम लोग मैप में देखेंगे और उसकी कैपिटल भी एक एक करके हम लोग देखेंगे। और मुझे लगता है कि आपको हर स्टेट और उसकी कैपिटल पता भी होगी, और अगर नहीं पता होगी तो इस वीडियो में आप क्लियर कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि भाई हमारा देश है, हमें इसके बारे में तो अच्छे से जानकारी होनी ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया के और कौन कौन से नाम हैं। तो अन्य नामों में भारत, जो कि इस टाइम का बहुत ही बड़ा बर्निंग इशू है कि इंडिया का नाम भारत रखा जाए या इंडिया ही कहा जाए, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कई गजेटरों में इंडिया की जगह भारत लिखना शुरू कर दिया है। तो ये इस टाइम का काफ़ी बर्निंग इशू चल रहा है कि भारत ही रखा जाए या इंडिया नाम हो। फिर इसका एक और नाम है हिंदुस्तान, हिंद, आर्यावर्त। ये इंडिया या भारत के अन्य नाम हैं। अच्छा, फिर इसकी लोकेशन देखेंगे, ये कहाँ पे स्थित है। लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है इसे भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे ये हमारी अर्थ हो गई। अच्छा, ग्लोब और लैटिट्यूड के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में ना जाते हुए बस ओवरव्यू लेके सिर्फ ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकेशन नॉर्थ ईस्ट ही या हेमिस्फीयर में क्यों है, क्योंकि ग्लोब या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का वीडियो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन सब के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी अर्थ है गोलाकार में, और इसके बीच से एक लाइन जाती है इक्वेटर, इसे इक्वेटर बोला जाता है। तो इक्वेटर के ऊपर हो गया नॉर्थ, इसके ऊपर होता है नॉर्थ और इसके नीचे होता है साउथ, यानी ये नॉर्थ एन हो गया और नीचे ये एस साउथ हो गया। उसी तरह एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाती है, यानी लंबी लाइन। तो 0 डिग्री लंबी लाइन के राइट में हो गया ईस्ट यानी पूर्व, और इसके वेस्ट में लेफ्ट में हो गया वेस्ट यानी पश्चिम। और हमारा इंडिया यहाँ पे कहीं लाई करता है। तो आप टेक्निकली समझ गए होंगे कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका ये वाला है, यही चूँकि ये नॉर्थ है ऊपर है और ईस्ट यानी पूर्व में है, तो ये इलाका नॉर्थ ईस्ट का इलाका कहलाया। तो इसीलिए लोकेशन इसकी क्या है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है ये। तो आई थिंक आपको लोकेशन क्लियर हो गई होगी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं कि ये किस कॉन्टिनेंट यानी किस महाद्वीप में आता है हमारा भारत। तो वो एशिया महाद्वीप में आता है, जो कि वर्ल्ड का या विश्व का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। देखिए, दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 में से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। उसी एशिया में एक कंट्री है इंडिया, भारत। और इसकी रीजनल लोकेशन क्या है, यानी एशिया में एक कहाँ पे लाई करता है, तो साउथ एशिया में, क्योंकि एशिया को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया। तो हमारा इंडिया साउथ एशिया में लाई करता है। अच्छा, फिर हमारे इंडिया का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है, तो वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में ही नापते हैं और यहाँ पर किलोमीटर जो कि काफ़ी लंबी डिस्टेंस है, इसीलिए किलोमीटर स्क्वायर में रख दिया है। अच्छा, ये हमारा इंडिया 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से, यानी इसके इंडिया के ऊपर 6 और बड़े देश हैं, जिनमें सबसे बड़ा देश है रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद हमारा इंडिया आता है। तो नहीं, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश हमारा प्यारा भारत है। फिर इसकी बॉर्डरिंग यानी इससे सीमा से जुड़े होने वाले देश हैं, इन्हें हम लोग मैप में भी पढ़ेंगे, बस यहाँ पे एक बार देख लें कि कौन कौन से हैं। तो देखिए, पाकिस्तान वेस्ट यानी पश्चिम में लाई करता है, चाइना, नेपाल और भूटान नॉर्थ में यानी ऊपर है, और बांग्लादेश और म्यांमार ईस्ट में यानी पूर्व में है। अच्छा, श्रीलंका और मालदीव्स, देखिए श्रीलंका को दिखाया तो जाता है इंडिया के मैप में ही, लेकिन श्रीलंका से इंडिया की कोई बाउंड्री नहीं टच है, क्योंकि वो बीच में एक वाटर है या स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट से इंडिया और श्रीलंका अलग होते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका की टेक्निकली कोई बाउंड्री नहीं शेयर है, तो इससे बाउंड्री नहीं शेयर है, लेकिन ये हमारा पड़ोसी देश है। तो श्रीलंका और मालदीव्स भी हमारे पड़ोसी देश में आते हैं, और ये सभी कंट्रीज ये बॉर्डर बनाती हैं, यानी मेन लैंड से इन सभी देशों की लैंड जुड़ी हुई या सटी हुई है। अच्छा, वो बात रही ज़मीन की। अब यहाँ पर हमारा भारत कुछ वाटर बॉडीज़ से भी घिरा हुआ है, तो देखते हैं वो कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। तो अरेबियन सी, जिसे अरब सागर बोलते हैं, वो साउथ वेस्ट में है। फिर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी साउथ ईस्ट में है, और इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर दक्षिण में वाटर बाउंड्री बनाता है। फिर आते हैं हम अपने आज के मेन टॉपिक पे,
कि इंडिया का पॉलिटिकल डिवीज़न कि राजनीतिक विभाजन क्या है। तो राजनीतिक विभाजन के हिसाब से इंडिया को 28 स्टेट में डिवाइड किया गया है। हालांकि पहले 29 स्टेट थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, फिर जब उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तब 29 से 28 हो गए और 7 यूनियन टेरिटरी थी। लेह और लद्दाख 2 जुड़ी, वैसे तो 9 हो जानी चाहिए थी। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी 8 ही हैं, और ऐसा इसलिए है कि 2 यूनियन टेरिटरीज को एक ही में मर्ज कर दिया गया। वो दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव हैं। पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करती थी, दादरा नागर हवेली अलग हुआ करती थी और दमन एंड दीव अलग हुआ करती थी, लेकिन फिर इन लोगों को एक ही कर दिया गया। तो इस तरह अभी हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य है हमारा गोवा। और इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, जिसे आप न्यू दिल्ली भी कहते हैं। और इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप भी हैं, यानी द्वीप समूह भी हैं, जिसमें एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और एक लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ये तो था हमने इंडिया के बारे में जाना। अब हम लोग मैप पे देखते हैं कि इंडिया के स्टेट की लोकेशन कौन कौन सी की कहाँ है। तो ये है हमारे पास इंडिया यानी भारत का मैप, जिसमें आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग दिख रही होंगी। तो ये लेटेस्ट मैप है। तो पहले हम लोग भारत से सटी हुई देश की बाउंड्री देख लें। ये देखिए, ये पाकिस्तान है जो कि वेस्ट में है, यानी पश्चिम में दिख रहा है आपको। पहले इसमें भी दिशाओं का एक ओवरव्यू ले लीजिए। देखिए, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ दक्षिण है, इधर ईस्ट यानी पूर्व है और इधर वेस्ट है। तो पाकिस्तान वेस्ट यानी पश्चिम में लाई करता है, और चाइना, नेपाल और भूटान ये सब उत्तर में लाई करते हैं, यानी उत्तर में है, आप देख सकते हैं। और ये है म्यांमार और ये है बांग्लादेश, ये दोनों ईस्ट में है यानी पूर्व में है। अच्छा, आप कहेंगे कि अफगानिस्तान भी तो बाउंड्री बनाता था, हमने कभी पढ़ा है? बिल्कुल, लेकिन ये हमारा इधर वाला एरिया ये POK में चला गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो जब ये एरिया ही हमारा नहीं है, इस एरिया से जुड़े हुए भी लैंड बाउंड्री है, वो कैसे मान ली जाए? तो इसीलिए हम लोग अफगानिस्तान को अब इंडिया का पड़ोसी देश नहीं ही मानते हैं। तब मानेंगे जब हमारा POK हमको मिल जाएगा, और जब ये पूरा पार्ट इंडिया का होगा तभी अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी माना जाएगा। तो फिलहाल ये लैंड बाउंड्री थी, अब ये वाटर बाउंड्री है। ये साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है अरेबियन सी, ये साउथ ईस्ट में है। देखिए, ये साउथ है नीचे और ये ईस्ट है, तो ये साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और नीचे इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है। और ये यहाँ पे आप श्रीलंका देख सकते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा है पाक स्टेट, ये वो पानी है जिससे इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग होता है। तो अब हम लोग एक एक इंडिया के स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे ऊपर हमारा हिमाचल प्रदेश है। ये देखिए, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। तो सबसे ऊपर या नॉर्दर्न स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। फिर हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है शिमला। फिर उसी के नीचे पंजाब, जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़। अच्छा, पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल यानी राजधानी चंडीगढ़ है। और पंजाब का इलाका पाकिस्तान से भी टच होता है, और पाकिस्तान में भी एक पंजाब नाम का प्रांत है। जैसे हमारे यहाँ स्टेट होता है, वहाँ प्रांत होते हैं, वहाँ भी 5 प्रांत हैं, जिनमें पंजाब प्रांत अलग से यहाँ पर एक प्रांत है। तो फिलहाल इंडिया पे ही लौटते हैं। तो ये पंजाब हो गया और ये हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है। फिर इधर थोड़ा ईस्ट में चले जाएंगे तो ये उत्तराखंड। पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था, लेकिन जब 2000 में ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी से जब अलग हुआ तो उत्तरांचल के नाम से ही हुआ, लेकिन बाद में इसे उत्तराखंड कर दिया गया। तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। फिर हमारा उत्तर प्रदेश आता है, जिसकी कैपिटल है लखनऊ। फिर वेस्ट में ही राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज, ये भी पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। फिर राजस्थान से सटा हुआ है मध्य प्रदेश, चूँकि ये बीच में है इसीलिए इसका नाम पड़ा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश के वेस्ट में गुजरात है, जिसकी कैपिटल है गांधीनगर। फिर उसके अब नीचे आते जाएंगे। अच्छा, यहीं से हम लोग लगभग यहाँ से जो एक ऐसी बाउंड्री जाती है, यहाँ के ऊपर नॉर्थ हो जाता है नॉर्थ इंडिया, और नीचे लगभग साउथ इंडिया होता जाता है। तो अब हम लोग नीचे यानी साउथ वाले स्टेट की बात करेंगे। तो फिर है महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल मुंबई है। पहले जिसे बॉम्बे कहा जाता था। महाराष्ट्र के नीचे जैसे छोटू सा ये है हमारा गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य। गोवा के ईस्ट में है कर्नाटक, जिसकी कैपिटल ये है बेंगलुरु। फिर ये देखिए साउथ वेस्ट में केरला, एकदम करेले जैसा लग रहा है केरला।
नहीं, जैसा नाम है वैसा ही शेप है लगभग केरला। अच्छा, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। अभी हम लोग सिर्फ राज्य की बात कर रहे हैं, जब यूनियन टेरिटरी की बात आएगी तब उनको अलग से मैप में देख लेंगे, अभी मिक्स नहीं होना है। तो केरल के ईस्ट में है तमिलनाडु, और तमिलनाडु भारत का दक्षिणतम राज्य है, क्योंकि एक ये मेन लैंड का दक्षिणतम राज्य है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, ये देखिए। फिर इसके ऊपर चलेंगे तो ये आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल है अमरावती। हालांकि पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन जब तेलंगाना टूटा आंध्र प्रदेश से, ये देखिए ये है तेलंगाना, जब ये आंध्र प्रदेश से टूटा तो तेलंगाना की कैपिटल भी हैदराबाद थी, तो आंध्र प्रदेश ने अपनी कैपिटल बदल ली है। तो अभी हाँ, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, एक अमरावती है और एक कुर्नूल है और एक कोई कैपिटल है, यानी आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। फिर ऊपर है ये तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ था। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। फिर इसके जस्ट नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे तो ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के ईस्ट में देखेंगे तो उड़ीसा है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग, वही अशोक वाला कलिंग जिसपे अशोक ने आक्रमण किया था। फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में है झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड हमारे लिए मिनरल्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू का लगभग एरिया इसमें पाया जाता है। तो मिनरल्स और जो भी डिपॉजिट्स हैं उनके लिहाज से झारखंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यूपी के ईस्ट में देखें या झारखंड के ऊपर देखें तो ये है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। और झारखंड और बिहार के ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी है कोलकाता। कोलकाता के जस्ट ईस्ट में है बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल ये पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने बंगाल को पहले बांटा, तो बांग्लादेश वाले का नाम रखा ईस्ट बंगाल और ये तो इसका नाम रखा वेस्ट बंगाल। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो पाकिस्तान ने जो अपना अलग राष्ट्र बनाया था उसमें ये वाला पाकिस्तान था, और बांग्लादेश वाला जो ईस्ट बंगाल पहले था वो शामिल था। लेकिन 1971 के जब वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तब इंडिया ने बांग्लादेश को या ईस्ट बंगाल को पाकिस्तान से मुक्त कराया और बांग्लादेश नाम का एक नया देश बनाया। आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था, तो 1971 में आया था। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो बांग्लादेश का देखिए बहुत ही हल्का छोटा सा हिस्सा, ये हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके को जोड़ता है। तो इस हिस्से को बोलते हैं हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यहाँ पे एक सिलीगुड़ी नाम का स्थान है, उसी वजह से इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोला जाता है। तो यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से ही हमारा पूरा मेन लैंड का पार्ट नॉर्थ ईस्ट के इलाके से कनेक्ट हो पाता है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट हैं। इसको हम लोग थोड़ा जूम करके देख लें। इसमें 7 स्टेट हैं। इन्हें 7 सिस्टर्स बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को 7 सिस्टर्स बोला जाता है, जिसमें सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना साउथ का एक्सटेंडेड हिस्सा ही मानता, मतलब इसने अरुणाचल प्रदेश को कभी अलग इंडिया के एक राज्य के तौर पे कभी ट्रीट नहीं किया। लेकिन इंडिया कहाँ ऐसे कुछ देने वाला है। हालांकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कई अपने गांव भी बसा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छे से जो भी अरुणाचल प्रदेश की सरकार है वो काम कर रही है, और होम मिनिस्ट्री का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरफेयर होता रहता है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके नीचे है नागालैंड। अच्छा, ये सब ये चाइना से भी घिरा हुआ है। तो पहले है अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल है ईटानगर। उसके बाद है असम जिसकी कैपिटल है दिसपुर। और फिर जो म्यांमार से बाउंड्री बना रहा है वो है नागालैंड, इसकी बाउंड्री है कोहिमा। इसके नीचे मणिपुर, इसकी कैपिटल है इम्फाल। फिर उसके नीचे मिज़ोरम जिसकी कैपिटल है आइजॉल। और ये हमारा बांग्लादेश से घिरा हुआ, और मिज़ोरम के जस्ट वेस्ट में है त्रिपुरा जिसकी कैपिटल है अगरतला। और असम से कम्प्लीटली घिरा हुआ है मेघालय जिसकी कैपिटल है शिलोंग। तो ये हैं हमारी 7 सिस्टर्स जिन्हें नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी बोला जाता है। अब फिर एक स्टेट हमारा बच गया सिक्किम, जो कि नेपाल, चाइना और भूटान से बाउंड्री शेयर कर रहा है, और सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। तो ये थे हमारे 28 स्टेट्स। अब 8 यूनियन टेरिटरीज़ की बारी आती है। इनको भी हम लोग मैप में अच्छी तरह लोकेट कर लें। तो देखिए सबसे ऊपर है लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर। अच्छा, लद्दाख की कैपिटल है लेह और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है और 2 स्टेट की कैपिटल भी है। अच्छा, यूनियन टेरिटरी होते क्या हैं? इन पर डायरेक्ट केंद्र का शासन होता है। और स्टेट्स में क्या होते हैं? स्टेट्स में अपनी अपनी
अलग अलग सरकार होती है जिसके अपने या किसी एक पार्टी के सीएम होते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ओर से यहाँ पे शासन करती है। और फिर चंडीगढ़ के नीचे है दिल्ली। दिल्ली हमारे देश की राजधानी भी है और यूनियन टेरिटरी भी है। तो ये चौथी हो गई। और पांचवी ये देखिए आपको दिख रहा होगा दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। ये पहले अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन बाद में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और फिर एक ही बना दिया गया। तो ये पांचवी यूनियन टेरिटरी थी। फिर सबसे नीचे आ जाते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी 3 राज्यों में अपनी टेरिटरी रखता है। एक तो ये देखिए, ये है पुडुचेरी आंध्र प्रदेश में, जिसकी टेरिटरी है यनम। और तमिलनाडु में इसकी 2 टेरिटरी हैं, एक तो खुद पुडुचेरी है और दूसरी है करैकल। और तीसरी पुडुचेरी की कैपिटल है टेरिटरी है माहे। अच्छा, पुडुचेरी की कैपिटल है पुडुचेरी ही, लेकिन इसके 3 स्टेट में अब अलग अलग बाउंड्री है। देखिए यनम, पुडुचेरी, करैकल और माहे। तो ये है पांचवी यूनियन टेरिटरी। फिर छठी ये इधर आप कह सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि हमने आइलैंड ग्रुप में देखे थे। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और इसमें कोई एक आइलैंड नहीं है, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड मिलके इस पूरे यूटी का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर लास्ट बची लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में बहुत सारे आइलैंड मिलके लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का निर्माण करते हैं और लक्षद्वीप की कैपिटल है कवारती। तो अब आई थिंक आप लोगों को 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पता चला होगा, उनकी कैपिटल के बारे में भी पता चला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, वरना हमारे इंडिया के लिए ही एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया स्टार्ट कर दी है। आज था उसका पॉलिटिकल मैप, फिर हम लोग अब इंडिया के फिजिकल डिवीज़न की बात करेंगे, जिसमें हिमालयाज, नॉर्थ इंडियन प्लेन और पेनिनसुलर प्लेट्यू, आइलैंड ग्रुप्स, कोस्टल बाउंड्रीज और थार डेजर्ट, इन सब की बात करेंगे। तो आने वाले वीडियोस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिसमें हम लोग पूरी इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। तो चैनल से कनेक्ट हो जाएं ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।